नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अस्पताल या मौत का घर, भले ही डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन वो भगवान अब यमराज नजर आ रहे हैं। तो मामला यमुनानगर के सामान्य अस्पताल का है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से 3 महीने की गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसे अपनी गलती नहीं मान रहा है, लेकिन कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। परिजन चीख चीख कर अस्पताल प्रशासन को आरोपी ठहरा रहे हैं और पूरा परिवार सदमे में है। हमने इस मामले में विधायक साहब से बात की तो उन्होंने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि लापरवाही का कोई पहला मामला नहीं है। अस्पतालों की लापरवाही के दंश से पूर्व मुख्यमंत्री तक नहीं बच सके। रोहतक पीजीआई में हाल ही में लापरवाही के चलते 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही मौत बनकर सामने आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब लापरवाही और लापरवाह कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इस शख्स के आंसू ये बताने के लिए काफी हैं कि इस पर क्या बीत रही है। इसका दर्द समझने के लिए पहले आपको इसकी आप बीती से रूबरू होना होगा। सर, मेरी मिसेज बीमार थी जी, उनको जो है ना वो 3 महीने कुछ दिन की प्रेगनेंसी थी। रात हम जो है ना उनको यहाँ पे लेके आए थे 8 बजे के करीब। तो इन्होंने जो है ना क्या करूँ उसकी केयर नहीं की है सर, और हमारे को कह के रखा जी आप यहाँ पे स्टाफ आ जाएगा तो हम जो है ना क्या करें, यहाँ की छुट्टी दे देंगे, इनको छुट्टी दे देंगे, और किसी ने जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। मामला यमुनानगर के सिविल अस्पताल का है, जो अपनी लापरवाही के चलते एक बार फिर सवालों के कटघरे में है, जहां 3 महीने की गर्भवती महिला का अस्पताल स्टाफ की वजह से गर्भपात हो गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि इस घटना के समय कोई भी अस्पताल का स्टाफ मेंबर, जिस पर पीड़िता के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया, लेकिन इस हंगामे को देखने वाला भी अस्पताल में कोई नहीं था। हमारे तो आने से पहले भैया ये सब हो चुका था ना, हम तो जब ड्यूटी पे आए तब ये सब हो चुका था। ये तो आपका रात का केस है ना, हम तो सुबह ड्यूटी पे आए हैं। और तो और जब डॉक्टर से इस बाबत पूछा गया तो पहले तो मैडम ये कहती रही कि कोई कोताही नहीं बरती गई, लेकिन बाद में मामला कंफर्म करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मैडम ने पत्रकारों को ये कंफर्म नहीं किया कि दोषी तो कब के उड़नछू हो गए हैं, तो कंफर्म कब और कैसे करेंगी। हालांकि इस मामले पर यमुनानगर के विधायक ने हरियाणा न्यूज के जरिए जरूर आश्वासन दिया कि मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उस मां का क्या और उस परिवार का क्या जो फिलहाल इस लापरवाही की इतनी बड़ी सजा भुगत रहा है। हालांकि प्रदेश में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का कोई पहला मामला नहीं है। बहादुरगढ़ में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया था। वहीं बहादुरगढ़ में ही स्थानीय प्राथमिक सामुदायिक केंद्र की लापरवाही सामने आई थी, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले एक महिला ने बच्चे को रिक्शे में जन्म दे दिया था, मगर डिलीवरी के बाद अस्पताल पहुंची महिला की स्टाफ ने कोई मदद नहीं की थी और उसे रिक्शे में ही ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। हिसार में भी एक HIV पीड़ित महिला ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते बच्चे को घर पर ही जन्म दिया था। साफ है कि जिंदगियों से लापरवाही का खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये बिगड़ैल कर्मचारी के रवैये में सुधार आएगा। आखिर कब तक लापरवाही की कीमत मौत से चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोई मामला नया नहीं है, मामला हमेशा इस तरह की लापरवाही के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। सुमित ओबरॉय हमारे संवाददाता यमुनानगर से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुमित, लापरवाही मौत बनी कोई पहली बार नहीं है, इस तरह का रवैया अस्पतालों का रहा है, पहले भी देखा जाता रहा है। इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये महिला इलाज करने के लिए और गरीब परिवार से महिला ताल्लुक रखती है और मुस्तफाबाद से ये इलाज करवाने के लिए आई थी, और उसके बाद जो है डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के द्वारा कहा गया कि सब सामान्य स्थिति है, सब कुछ नॉर्मल है और किसी तरीके की कोई घबराने की बात नहीं है। तो अस्पताल के इस आश्वासन से ये लोग बिना डर के अस्पताल में रहे, और जब रात को शौचालय गई महिला तो वहीं उसका 3 माह का जो है गर्भपात हो गया, और उसके बाद
परिजनों का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से अभी आप बाइट भी सुनी जी। कि ये कहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया, किसी भी अस्पताल के कर्मचारी ने इनको कोऑपरेट नहीं किया। तो कहीं कहीं लापरवाही के चलते एक मासूम जान की जो इस दुनिया में आने वाला था, उसकी जान चली गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और समाज से जुड़े मामलों को हरियाणा न्यूज हमेशा प्रमुखता से उठा रहा है, तो जिसके चलते विधायक ने यह आश्वासन दिया है कि वो अस्पताल में जाएंगे और जाकर पूरी इंक्वायरी करेंगे इस केस की, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए, आप स्वास्थ्य मंत्री भी कितने बड़े बड़े दावे करते हैं और अस्पतालों की विजिट की जाती है, और उसके बावजूद भी यमुनानगर में जो मामला देखने में आया है, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर गरीब है, क्या हमारा कसूर है कि हम लोग गरीब हैं, क्या हमारा गुनाह है? और सरकारी अस्पताल लोगों के लिए, जनता की सेवा के लिए खोले जाते हैं, लेकिन अक्सर चलिए सुमित मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ पीड़िता के पति जयंत फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जयंत जी, इस तरह का मामला जब सामने आया, आपने आरोप भी लगाया प्रशासन पर लापरवाही का, अस्पताल प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन वहां के जो विधायक हैं उनसे जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, मैं खुद जाकर के मामले को संज्ञान में लेता हूं। जयंत जी। हाँ जी सर, मैं जो है ना इन्होंने मेरे को मेंटली वहाँ पे इतना अपसेट कर दिया, मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर मेरे को पुलिस की तरफ से या यमुनानगर प्रशासन की तरफ से या अस्पताल की तरफ से मेरे को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश की गई तो मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ सिविल अस्पताल यमुनानगर के सामने सुसाइड कर दूंगा। जयंत जी, आपकी जो मनोवृत्ति है अभी, जो मनोदशा आपकी है, उससे हम कुछ हद तक इत्तेफाक रखते हैं, और जो चीज आपके साथ हो रही है उस पे हमारी आपके साथ सांत्वना भी है। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको हरास किया गया है, मेंटली फिजिकली हरास आपको किया गया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या क्या रवैया अस्पताल प्रशासन ने आपके साथ बरता है ताकि उन पर उचित कार्रवाई प्रशासन कर सके, ये जानना बहुत जरूरी है। सर, प्रशासन का, अस्पताल प्रशासन का तो ये कहना था, जैसे हम रात को 8 बजे वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने कहा भी बिल्कुल नॉर्मल है, सुबह जो है ना सुबह तक देख लेते हैं, और उसमें भी नॉर्मल बताते रहे। जैसे वो मेरी मिसेज उसमें बाथरूम में गई तो बाथरूम करते वक्त जो है ना उनका अबॉर्शन हो गया, वो बच्चा था जो फ्लैश में बह गया, और ये फिर भी कहते रहे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने उसके बाद कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो, यहाँ पे तो आज महावीर जयंती है, छुट्टी है। हम वहाँ गए तो उन्होंने बता दिया कि ये तो जो है ना इनका यूट्रस खाली है, अब इसमें जो है ना कुछ नहीं है, बच्चा वगैरह जो है वो जी। तो सर आप लाइन पे हैं? जी बिल्कुल हूँ मैं, आप बताएं। तो उसके बाद मैंने मीडिया को बुलाया, उसके बाद जो है ना इन्होंने उनके सामने भी हमें मतलब बिल्कुल भी जो है ना कोई कोऑपरेट नहीं किया। इनके जो रात को जो है ना एक जगीरो मैम थी वहाँ पे, तो वो तो जो है ना वो जैसे अपना ही ढोल बजाती रही जगीरो वाला। चलिए जयंत जी, हमारे साथ सीएमओ साहब डीपी मान जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आपकी जो पूरी व्यथा है, आपके साथ जो कुछ हुआ है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डीपी मान जी, लापरवाही ये पूरा यहाँ बरती गई है अस्पताल प्रशासन ने, पीड़िता के परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर सीधा सीधा लापरवाही का आरोप है। सब कुछ नॉर्मल बताते रहे लेकिन आखिर में गर्भपात हो गया महिला का। देखिए, जब तक हम जांच करके ही कुछ बता सकते हैं कि लापरवाही हुई है या नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जयंत जी फोन लाइन पर हैं, जो कि पीड़िता के पति हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनसे बात करें, वो अपनी बात आपके सामने रखें और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो जरा आप सुन लीजिए। इतना समय नहीं है मेरे पास, हम जांच करने के बाद ही कुछ करेंगे। नहीं, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ये मामला चूंकि पब्लिक डोमेन में आ गया, क्या आपको नहीं लगता है प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही बरती गई? नहीं, ऐसा अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएमओ जो थे वो कह रहे हैं कि जांच करेंगे, यानी कि उससे आगे वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि ये मामला सामने आया और हरियाणा न्यूज इसको बिल्कुल प्रमुखता से दिखा रहा है, लापरवाही का कोई पहला मामला नहीं, इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। और चूंकि एक मामला इसको आधार हमने बनाया है, यहाँ पर कोशिश जो है पीड़िता के परिजनों यानी कि उनके पति पर भी मानसिक तौर पर उन्हें परेशान किया गया, छुट्टियों का हवाला दिया जाता रहा और ये मुगालते में रखा गया कि सब कुछ साधारण चल रहा है। हमारे साथ जयंत जो है
वो फोन लाइन पर हैं, पीड़िता के पति। जयंत जी, हालांकि सीएमओ साहब जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, उनके पास वक्त शायद यहाँ पर नहीं है, लेकिन जांच का वक्त कितना होगा ये अपने आप इस पूरे मामले को देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपकी मांग क्या है, क्योंकि विधायक भी इसमें इनिशिएटिव लेने की बात कह रहे हैं? अगर विधायक जी इनिशिएटिव लेने की बात कह रहे हैं तो वो तो ठीक है सर। जैसे जो है ना, मैंने अस्पताल प्रशासन से कहा कि आप जो है ना इनका चेकअप करो, तो उन्होंने चेकअप करने की बजाय, कुछ भी करने की बजाय उनको लिटा दिया स्ट्रेचर पे। स्ट्रेचर का जो है ना जी, वो एब्डोमेन साइड जो है ना वो नीचे की तरफ थी, तो उसकी वजह से जो है या जैसे भी है उसका जो है ना क्या अबॉर्शन हो गया जी। तो इन्होंने जो है ना हमारे को बिल्कुल भी वो नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया। मैंने उनके जो है मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि एसएमओ साहब से या कोई भी लेडी डॉक्टर उनसे मेरी बात करा दो। तो वहाँ पे जो नर्स थी उसने कहा कि आपके लिए मैं उसको बुलाऊंगी, डॉक्टर को जी, आपके लिए बुलाऊंगी मैं। हाँ। तो सर एक तो जो है ना कि अगर मेरे गांव की जो आशा वर्कर है ना जी, जो वैसे तो वो घर पे आते रहते हैं हमारे केस दो जी, बिल्कुल। लेकिन उसने भी जो है ना हमारे साथ बहुत बदसलूकी की है। और एक जो आंगनवाड़ी इंचार्ज है रानी, उसने भी जो है ना बहुत बदसलूकी की है। हाँ जयंत जी, मैं बिल्कुल, आप जो तमाम बातें उठा रहे हैं, ये बातें कहीं ना कहीं दूसरे मामलों में भी उठती रही हैं और इस तरह का रवैया अस्पताल प्रशासन का रहा है। और जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद हम भी कर रहे हैं और लगातार दबाव हम भी प्रशासन पर आपकी तरफ से बनाएंगे। लेकिन आपने जो बात कही कि आपको इस हद तक टॉर्चर किया गया है, मानसिक प्रताड़ित किया गया है कि आप आत्महत्या करने की बात तक कह रहे हैं, एक बहुत बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। और आप जब आप कह रहे हैं कि आगे भी कार्रवाई करने की उम्मीद आपको नहीं दिख रही है अस्पताल प्रशासन द्वारा, चूंकि मामले से अभी भी पल्ला झाड़ा जा रहा है, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, चूंकि आप एक पुलिस का रास्ता भी है, क्या आप पुलिस में गए? अब तक इस पूरे मामले की कोई रिपोर्ट आपने दर्ज कराई? सर अभी तक तो मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अगर मेरे को तंग किया गया तो मैं रिपोर्ट भी दर्ज कराऊंगा। तो जहाँ पे मेरे को जो है ना डीसी रेट पे सर्विस हुई थी, तो वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड की आईसीआईसीआई बैंक की जो नई ब्रांच खुली है ना कमानी चौक के पास यमुनानगर में, तो वहाँ पे जो है ना मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मिली हुई थी। जो है ना बिल्कुल एक भी सिक्योरिटी गार्ड को एक भी छुट्टी नहीं मिलती। अगर वो छुट्टी मारता है तो उसकी जो है ना क्या करो, उसको निकाल दिया जाता है। वहाँ से मेरे को निकाल दिया गया। अगर अब मैं जॉबलेस हूँ तो मैं क्या करूँ बताओ? इनकी वजह से, इनके मेंटली टॉर्चर करने की वजह से अब मैं जॉब भी नहीं कर सकता। जी जयंत जी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और हम नहीं चाहते कि ये जो तमाम चीजें हैं और आपका जो दर्द है वो कुछ ज्यादा हो, क्योंकि जो हो चुका है उस पर हमें भी अफसोस है। और ऐसे में प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है ये अपने आप में देखना होगा। पीड़िता के परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का सीधा आरोप। पीड़िता के जो पति हैं जयंत, वो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम हुआ उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और जो डॉक्टर हैं उनसे उन्हें मिलने नहीं दिया गया। एक तरफ नौकरी है जिसको वो छोड़ नहीं सकते, हालातों पर मजबूर है वो, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक उदासीन रवैया, ये कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फौरन होंगे हाजिर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। मैं चक्र हूं, घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे, उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments
approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का, कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सुबह 7:30 पर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात अस्पतालों की लापरवाही भरे रवैये की कर रहे हैं। आखिर लापरवाही कहां बन जाती है मौत और उस पर क्या कुछ होती है कार्रवाई, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से 3 महीने की गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। सामान्य अस्पताल की हकीकत है, जहां गरीबों का इलाज करने का दावा सरकार करती है, कहती सुनिश्चित इलाज जो है वो गरीबों को दिया जा रहा है इस अस्पताल के अंदर। लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या है, वो हम इस घटना के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी तमाम इस तरह की लापरवाही वाले घटनाएं, मामले सामने आते रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजेंद्र सिंह इस पूरे खबर पर, इस पूरे मामले पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी। विजेंद्र जी, ये जो मामला यमुनानगर से सामने आया है, इससे पहले भी कमोबेश ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में सामान्य अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही में 3 महीने की जो गर्भवती महिला है उसका गर्भपात हो गया। अस्पताल प्रशासन इस बीच जब यह घटनाक्रम चल रहा था, इलाज चल रहा था, पीड़िता के पति को मुगालते में रखा हुआ था। ये कहा गया कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आखिर में जब ये मामला सामने आया तो अब अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। हेलो जी विजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? मैं ये समझता हूँ कि इससे और ज्यादा दुखदायी घटना कोई नहीं हो सकती जी। और सरकार ऐसा लगता है कि जिम्मेवारी से भागती है। लैंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, हर क्षेत्र में ये सरकार, भाजपा पार्टी की सरकार हर तरीके से विफल है। और इस तरीके से, जिस तरीके से आपने ये दर्दनाक घटना जैसे भी आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ जी कि ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर कोई पुलिस भर्ती करनी है तो वो करे, कोई प्रशासन की कोई और मदद चाहिए, कोई और अधिकारी कर्मचारी लगाने हो उनको लगाया जाए। अगर इस तरीके का जंगल राज इस सरकार के समय में अगर रहा तो 6 महीने के अंदर इस प्रदेश की जनता, 36 बिरादरी के लोग सड़कों पर होंगे जी। और इस सरकार को मैं समझता हूँ कि जनता भगा देगी और इससे ज्यादा गलत घटनाक्रम और हो नहीं सकता। लेकिन विजेंद्र जी, मामला एक हो तो समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो लगातार फेरिस्त लंबी होती चली जा रही है। बहादुरगढ़ में भी कमोबेश यही मामला सामने आया, 6 दिसंबर को जन्म दिया। हिसार में भी कमोबेश यही मामला, HIV पीड़ित महिला ने अपनी बच्ची को घर पर ही जन्म दे दिया। तो फेरिस्त लंबी है, अगर खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद पेच कम पड़ जाए।
इन सब बातों से यही लगता है ना कि सरकार हर क्षेत्र में फेल है। इस सरकार को ये पता नहीं कि सरकार की क्या जिम्मेवारियां हैं जी, सरकार के क्या काम हैं, सरकार को क्या करना चाहिए। सिर्फ इनको तो एक ही बात का पता है कि अब गीता को पढ़ाया जाए, अब नई बात कौन सी ऐसी पैदा की जाए जिससे समाज का बंटवारा हो सके। जी, इन चीजों में ये सरकार लगी हुई है। अब एक सदस्यता अभियान को उठाकर उस काम पे लगी हुई है कि भाजपा के सबसे ज्यादा सदस्य दुनिया में बन गए हैं। ऐसी झूठी वाहवाही से मैं समझता हूँ क्या फायदा है। नहीं, दिक्कतें कहाँ हो रही हैं? चूंकि आप भी खुद एक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, दिक्कतें कहाँ पर हैं? सामान्य अस्पतालों की हालात क्यों असामान्य हो रहे हैं? यही एक कारण है कि जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया या जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार है, ये उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन से किस तरीके से काम लें, प्रशासन को किस तरीके से टाइट करें। अगर सरकार दूसरे कामों में लगी रही और सरकार ने प्रशासन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, तो यही घटनाएं घटती रहेंगी। चलिए और सर, डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा कमलेश पांचाल जी फोन लाइन पे। कमलेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, थैंक यू। इस पूरी डिबेट को आप सुन रही हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर क्यों सामान्य अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता है? क्यों बार बार गर्भवती महिलाओं को हमेशा लापरवाही का दंश झेलना पड़ता है? ऐसा जी, बार बार हम चेक कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है हम सॉर्ट आउट करते हैं जी। तो जैसी ये इंसिडेंट हुई बड़ी दर्दनाक है और बड़ी गलत है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो कि इलाज के लिए आई है, रूसा बच्चे को अबॉर्ट कर देना बहुत ही गलत बात है। क्यों, क्या वो शिक्षा की कमी थी, किस कमी से हुआ, ये हम एक्शन लेंगे और अपने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी एक्शन लेंगे इस पर और हम भी एक्शन लेंगे और इसको तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ कार्रवाई जो FIR लॉज होकर कार्रवाई की जाएगी, अरेस्टेशन डाली जाएगी। कमलेश जी, चूंकि हमारे साथ पीड़िता के पति जयंत भी फोन लाइन पे हैं और मैं ये आपसे समझना चाहता हूं आप उनको क्या आश्वासन दे रही हैं, चूंकि राज्य महिला आयोग से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक महिला होने के नाते इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि एक गरीब परिवार ये है, ज्यादा मशक्कत करने में दिक्कतें इनको हो रही हैं और मानसिक तौर पर भी इनको प्रताड़ित किया गया है अस्पताल द्वारा। मैं ये कहती हूँ कि जी हम इनके साथ हैं। मानसिक किस टाइप की प्रताड़ना इनको की गई है मेरे को थोड़ा सा बताएं। मैं वैसे भी जो ये आपने बताया इंसिडेंट, इनके खिलाफ अभी संज्ञान लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करती हूँ और FIR लॉज तुरंत प्रभाव से की जाए। SP से भी बात करूंगी भी आगे भी कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो ताकि समाज के सभी जो गलत कार्य करते हैं उनको सबक मिले कि कोई आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश पांचाल जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये आश्वासन देने के लिए कि अब आप इन परिवार के साथ खड़ी हैं और इनके हक की आवाज को आप इनके साथ बुलंद करेंगी और न्याय इन्हें मिल पाए, ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।